स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी और इसमें हमने क्वेश्चन किए थे फ्रॉम 1 to 5 और सिक्स्थ क्वेश्चन आपको है ना खुद को करने को दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? फाइंड द सम टू एन टर्म, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द एपी। कोई एपी है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें आपको केथ टर्म दे रखी है, हुज केथ टर्म इज व्हाट 5k + 1। ये टर्म दे रखी है, आपको इसकी nth टर्म का सम निकालना है, राइट। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका। तो केथ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के केथ टर्म क्या है, इज 5k + 1। ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज दैट ए के केथ टर्म को मैं और कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 5k + 1, राइट। तो केथ टर्म हमें पता है, हमें क्या निकालना है, n टर्म्स का सम। तो n टर्म का सम निकालना है, देखते हैं। फॉर, अब यहाँ पर फॉर k = 1 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, a1 = 5 दिस वन, एंड ये क्या आ जाएगा 5 + 1 दिस इज इक्वल टू 6। देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म जो हमें मिल गई, a1 भी क्या है, फर्स्ट टर्म ही होती है, इसको a से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 6। और इसकी nth टर्म क्या होगी, फॉर k = n अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, an = 5n + 1। ये हमारे पास इसकी nth टर्म मिल गई, राइट। देयरफॉर nth टर्म या फिर लास्ट टर्म भी इसको बोलते हैं। तो nth टर्म मुझे क्या मिल रही है, इसको LV है ना लिख सकते हैं, वो क्या आ गया हमारे पास 5n + 1। तो वी नो सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम SN से भी डिनोट करते हैं, वो क्या आ गया हमारे पास, क्या रहता है फॉर्मूला, n/2 a + l। जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो इसका यूज हम कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू n टर्म का ही सम निकालना है, n/2। और फर्स्ट टर्म तो मेरे पास क्या आ गई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर 6, और a जो है वो फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर n टर्म क्या है, मतलब लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 5n + 1, यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, n/2, और यहाँ 6 + 1 जो है वो 7 और 5n। तो दिस इम्प्लाइज दैट Sn हमारे पास क्या आ गया, n/2, और दिस इज 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 5n + 7। तो ये आ गया मेरे पास, व्हाट वी गेट, सम ऑफ n टर्म, राइट। तो यही जो हमारा क्या है, दिस इज अवर आंसर, राइट। तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड if the sum of n term, if the sum of
एन टर्म ऑफ एन AP है ना, इज व्हाट, इज Pn plus Qn square. This is the sum of n term of an AP where P and Q are constant. ये मेरे पास क्या है, these are constants. Find the common difference. Find the common difference. CD से लिख दिया मैंने common difference. ये हमें कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन यहाँ तो गिवन क्या है, in an AP Sn sum of n term is given Pn plus Qn square, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास जो P और Q है दे आर कांस्टेंट. P एंड Q आर कांस्टेंट्स. हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर AP है ना, तो क्या करो आप, यहाँ जैसे हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली और सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आता है, कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर वी नो, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था nth टर्म के लिए, ठीक है ना. वी नो जो nth टर्म हमारे पास कैसे आता है, जब हमें सम ऑफ n टर्म दे रखा हो, तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्मूला. यहाँ हमने Tn शायद अप्लाई किया, तो An कर दो चाहे Tn, वो भी nth टर्म ही था. यहाँ पर An का मतलब भी क्या है, nth टर्म. अगर मैं सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, nth टर्म मिलता है, राइट. क्लियर हो रहा है, हाँ. तो दिस सिंप्लाइज दैट. अब यहाँ से आप टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, राइट. तो फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पर क्या रहेगा, फॉर n इक्वल टू 1, A1 जो है वो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म रहेगी ना, तो यहाँ पर भी S1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0. तो सम ऑफ जीरो टर्म तो क्लियर ही होता है कि सम ऑफ जीरो टर्म तो जीरो ही रहेगा. सम ऑफ जीरो टर्म यहाँ भी आप 0 0 अप्लाई करेंगे तो, और S1 आपके पास क्या आएगा, या तो पहले आप S1, इसको आपने क्या दे दिया, क्वेश्चन 1. नाउ मुझे S1 की ज़रूरत है, तो S1 आपके पास कितना आ रहा है, P n1 भर देंगे ना तो S1 आ जाएगा. इसमें जो जो हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं. और क्या आ गया, 1 का स्क्वायर. तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, P प्लस Q. P इंटू 1 1, Q इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया. निकाल लो. आगे S2 भी निकाल लो, है ना. ये S2 मेरे पास क्या है, S2 का मतलब यहाँ 2 भर देंगे तो क्या आ जाएगा, P2, n की जगह 2 आ गया ना, और प्लस Q 2 का स्क्वायर. जरूरत पड़ने वाली है इसकी, इसलिए निकाल रहे हैं. 2P प्लस 4Q, ये 2 2 ज़ा 4. और S0 तो आपको पता ही है, इधर क्या हो गया, P0 और Q0 का स्क्वायर. दिस इज, ये 0 से P को इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर भी आगे 0. वैसे भी सम ऑफ जीरो टर्म तो 0 ही आना है ना. तो ये मेरे पास क्या आ गया था, 1. ठीक है, फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 जो है वो S1 माइनस S0. S1 कितना आया P प्लस Q, और S0 कितना है, 0. तो ये क्या बन गया मेरे पास, P प्लस Q. तो फर्स्ट टर्म तो मेरे को दिस इम्प्लाइज दैट A1 इक्वल टू P प्लस Q.
कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, एपी गिवन है, ये गिवन है कि हमारे पास एपी है, बस दो टर्म में निकाल लो कोई कंटिन्यू। ए1 निकाल लिया, अब ए2 निकाल लेते हैं, ठीक है। आल्सो फॉर जो n इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a2, n इक्वल टू टू के लिए है ना a2 आ जाएगा, यहाँ पर s2 और यहाँ पर 2 माइनस 1 क्या आ गया, s1। तो क्या हो गया, a2 इक्वल टू s2 माइनस s1, दिस इज इक्वल टू S2 आपने निकाला है क्या, 2p प्लस 4q, और S1 क्या है, p प्लस q, एंड दिस इज इक्वल टू 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, दिस इज इक्वल टू 2p में से p चला गया दैट इज p, और 4q में से q चला गया दैट इज 3q। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म मेरे को मिल गई। दिस implies that A2 is equal to P plus 3Q, ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस, therefore कॉमन डिफरेंस इन द, यहाँ पर जो AP है वो क्या रहेगा, A2 माइनस A1, ऐसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये AP है, ये गिवन है, तो क्या आ गया, A2 मेरे पास आया P प्लस 3, ये है ना, और A1 क्या है, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू P प्लस 3Q माइनस P माइनस क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, P से P हमारा कैंसिल, 3Q माइनस क्यू क्या आ गया, दिस इज 2Q, ठीक है। एंड दिस इज, यही आया हमारे पास, ये कॉमन डिफरेंस ही तो आया ये, और यही हमारे पास क्या रहेगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज 9, द सम ऑफ n टर्म, the sum of n term of two arithmetic progressions are in the ratio, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उनकी n टर्म्स की जो रेशियो है दैट इज गिवन 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, find the रेशियो ऑफ देयर, कौन सी टर्म्स, 18th टर्म, इनका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, गिवन हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो 5n प्लस 4। क्वेश्चन को आपने है ना ठीक से लिखना होता है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, चेक करना जरूरी है, तो ध्यान से लिखें। तो अब आपने कर लिया लेट A1 और A1 जो है एंड A2 आर द, ठीक है, आर द, क्या है ये हमारे पास क्या है, A1 और A2 आर द फर्स्ट टर्म, आर द, ये फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP है ना, ये फर्स्ट टर्म्स हैं, एंड D1 एंड D2, ये हमारे पास D1 एंड D2 आर, क्या है हमारे पास, ये कॉमन डिफरेंस ऑफ ये A1 एंड A2 आर द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ, ये हमारे पास 2AP, एक AP नहीं है, ऑफ 2AP, ठीक है, एंड D1 एंड D2 आर कॉमन डिफरेंस ऑफ 2AP, ठीक है। तो
देयरफॉर, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप चाहे एंड की जगह यहाँ क्या लगा सकते हैं, कॉमा ही लगा सकते हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू एपी, सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ द एपी, पहली जो एपी है उसका हमने सम ले लिया, जैसे एसएन जो ले लिया, या फिर हम सीधे यहाँ से क्या कर सकते हैं, और देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स n/2, और हमारे पास 2a1 प्लस n-1d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और रेशो दोनों की हमारे पास क्या, दोनों n टर्म्स के सम की रेशो है ना, क्या रहेगा, ये दूसरी एपी है हमारी, n-2 टर्म्स n ही है, ठीक है, दोनों में ये रेशो जो है दिस इज गिवन 5n+4 अपॉन 9n+6। यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास ये n टर्म्स है, ये एक एपी की और ये दूसरी एपी की, और उनकी रेशो गिवन है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म की रेशो। अब यहाँ से n/2 कैंसल, 2a1 n-1 d1 अपॉन आपके पास 2a2 प्लस n-2 d2, दिस इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना, मुझे तो 18th टर्म की रेशो बतानी है, 18th टर्म की, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, ये n-1/2 और इधर हमारा ये d1 अपॉन 2, यहाँ से भी कॉमन, तो ये 2 रह गया, यहाँ हमारे पास ये n-1 नहीं होगा ना, ये n-1, ठीक करें इसको, तो यहाँ पर ये d2 और 2 कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6, ठीक है। 2 यहाँ से फिर से क्या हो गया, यहाँ कैंसिल, तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या आ गई, a1 n-1/2 d1 अपॉन a2 प्लस n-1/2 d2 एंड दिस इज इक्वल टू 5n+4 9n+6, तो ईजी है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इधर मुझे 17th टर्म की है ना, यहाँ 17th टर्म चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए 17th टर्म। तो देखो यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म आ रही है एक एपी की, ठीक है, और उसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर क्या रहा है n-1/2, 17th टर्म यहाँ कब बनेगी, कब बनेगी, जब यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर देखो हमारे पास nth टर्म कैसे आती है, एन टर्म क्या होती है, दिस इज a प्लस n-1d, यही रहता है ना। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, अगर है ना nth टर्म, जैसे मान लो अब मेरे को क्या चाहिए, 18th टर्म चाहिए, तो 18th टर्म यहाँ पर कैसे मिलेगी, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 17, n-1 की जगह क्या आएगा 17। तो यहाँ पर भी देखें तो इस जगह ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यहाँ अगर 17 आ जाए, यहाँ पर 17 अगर आ जाए तो फिर हमारी बात बन गई, ठीक है, यहाँ 17 आ गया तो ये भी 17 टर्म्स आ गए, ये 18 टर्म आ गई, और यहाँ पर भी क्या आ गया 17 आ गया, सेम क्वांटिटी n-1/2 n-1, तो यहाँ पर अगर 17 आ गया तो ये 18 टर्म की हमारी क्या आ जाएगी, रेशो मिल जाएगी मेरे को इधर, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो अब हम n-1/2 जो है यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ 17 अगर आ जाए, ठीक है, तो इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1 दे दो थोड़ी देर के लिए, फॉर n-1/2 इक्वल टू 17, हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट द रेशियो ऑफ
18th टर्म। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने ये ले लिया है ना, तो अब यहाँ से n निकाल लो, यहाँ से n निकालो, क्योंकि यहाँ पर तो मैं भर दूंगा ना, इधर तो 17 भरा जाएगा, तो n की वैल्यू तो मुझे इस साइड भी रखनी है ना, इक्वेशन है ना, तो n निकाल लो। n माइनस 1 कितना आ गया, 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया 34। दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट इट इज 35। 1 उधर चला गया ना, तो क्या हो गया 34 प्लस 1 क्या हो गया 35। देयरफॉर, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, सबसे इजी वे है इसको, है ना, यहाँ 17th टर्म लाने, 18th टर्म लाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट n इक्वल टू 7 जो है वो हम भर देंगे, ये 35। यहाँ पर तो हम सीधा ही क्या रख सकते हैं 17, यहाँ 17 रख दिया d1, क्योंकि अगर आप n 35 भरोगे तो क्या होकर के आना है, क्या होकर के आना है यही। चलो अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे करो, ठीक है। पुट नाउ पुट n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब तो आपको 35 बोथ साइड, इक्वेशन 1 के बोथ साइड में n इक्वल टू आप रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दोनों साइड रखनी है, चाहे आप n 100 रखो, दोनों साइड रखना है, लेकिन मुझे तो यहाँ 17 टर्म चाहिए, इसलिए रख रहे हैं 35, ठीक है। देयरफॉर पुट n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a1 की जगह तो a1 नहीं रहा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 35 माइनस 1, यहाँ वही आना 17 है ना, अपॉन a2 प्लस 35 माइनस 1 बाय 2 d2, और इधर भी हमारे पास दिस इज 35 प्लस 4 अपॉन 9 35 प्लस 6। तो दिस सिंप्लाइज दैट यहाँ पर आपके पास a1, इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ, 34 आ जाएगा ना, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 17, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 17, तो इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 5 5 ज़ा 25, और ये कितना हो गया 17, तो दिस इज 4, और यहाँ पर 9 5 ज़ा 45, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 9 3 ज़ा 27, और 27 प्लस 4 कितना हो गया 31, राइट। तो यहाँ पर ये क्या आ गया a1 प्लस 17, ये हमारे पास देख रहे हैं आप, ये कौन सी हमारे पास टर्म्स आ रही है, ये 18th टर्म तो आ रही है, 18th टर्म यहाँ पर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं 17 को 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, तो ये है ना 18th टर्म हमारे पास ये कितना हो गया 179 अपॉन हमारे पास ये कितना आ गया, दिस इज 321। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द 18th term of two arithmetic progression are, है ना, इज, है ना, रेशियो जो है वो क्या आ गई है, दैट इज 179 रेशियो 321, एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हमें यहाँ पर जो है वो ये काम करना पड़ा कि कैसे यहाँ पर हम इसको 18th टर्म कैसे बनाएं, तो वो इस तरह से, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ 10, ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स is what of an AP is equal to the sum of the first q टर्म्स, ठीक है। p टर्म का सम किसी AP का इक्वल है q टर्म के सम के इक्वल, देन फाइंड तब हमें क्या फाइंड करना है,
सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, इसका सम्स, इन टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो गिवन जो है यहाँ पर मैथमेटिकली लिख रहे हैं अब हम कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, ठीक है, किसी एपी का। और साथ में हमारे पास एस पी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना, एस पी इक्वल टू एस क्यू, ठीक है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। किसी एपी में ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमें 1 गिवन है वहाँ से क्या आ जाएगा, एस पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी टर्म्स है ना, पी बाई टू, और क्या रहता है 2a प्लस पी माइनस 1d, ठीक है ना। ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस और पी यहाँ पर टर्म्स हैं, तो एस पी ये हो गया। और एस क्यू क्या हो गया, क्यू बाई टू, सेम एपी की बात हो रही है, ये भी उसी एपी का सम है, ये भी उसी एपी का, तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो सेम रहेंगे। यहाँ पर क्यू टर्म का सम है तो क्यू माइनस 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा, फर्स्ट टर्म भी वही रहेगी। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 और 2 बोथ साइड कैंसिल, पी क्या आ गया 2a प्लस पी माइनस 1d, और इधर भी हमारा 2 जो है वो कैंसिल हो चुका है ना, 2 2, तो ये आ, ठीक है। बस यहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लो क्या आपके पास आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा जितना होता है। क्या आ गया ये 2pa, ठीक है, दिस सिंप्लाइज दैट। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पी स्केयर, पी और पी मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर से क्या आ गया डी, और यहाँ पर हमारा पी डी, और यहाँ पर भी 2 क्यू ए, और इधर क्या आ गया क्यू और क्यू का स्केयर, और साथ में क्या है डी, और माइनस क्यू और डी, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, दिस सिंप्लाइज दैट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 2pa, 2pa, इसको भी इधर ले आए, सारी टर्मों को चाहे इधर ले आओ, इधर से हम ये 2 क्यू ए इधर ले आए, राइट, ये और ये है ना, इधर ले आए तो ये वाला माइनस हो गया ना, ठीक है, प्लस पी स्केयर डी, इधर से ये वाला इधर ले आओ, माइनस क्यू स्केयर डी, राइट, ये भी आ गया, और इधर से आया ये तो ये हो गया माइनस, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, माइनस पी डी, इधर से ये वाली क्वांटिटी आई तो क्या हो गया क्यू डी, और इधर क्या रह गया 0, ठीक है। ये भी आ गया ना, ये माइनस पी डी रहा, और ये आकर के माइनस वाला प्लस हो गया, इक्वल के इस साइड ले आए, लेफ्ट साइड ले आए इसको, ठीक है। तो ये सारा, और इधर क्या रह गया, इक्वल के इधर क्या रह गया, सारी टर्म में इधर आ गई तो इधर 0 ही रहेगा ना। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर कुछ कॉमन है तो देख लो, 2a इन पहली दो टर्म में क्या है, 2a कॉमन, क्या रह गया p माइनस क्यू। अगली टर्म्स में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, d कॉमन है, निकाल लो। तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, और इधर आपके पास d आ गया, और यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है बिल्कुल, यहाँ माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर p रह गया, इधर आपका क्यू रह गया, और इधर क्या रह गया d रह गया, इक्वल टू 0। अब सभी में देखो p माइनस क्यू सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है ना, यहाँ पर भी है, आपको लग रहा है यहाँ तो नहीं है, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र को क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, ठीक है ना। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर ये आ गया d, दिस इज इक्वल टू 0, दिस p माइनस क्यू जो है अब कॉमन ले लो ना, अब क्या बच गया, इधर 2a बच गया,
इधर क्या बच गया, P प्लस क्यू बच गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, इधर हमारे पास क्या बच गया, इधर -1 बच गया। P माइनस क्यू हर जगह से कॉमन आ गया, D ये आ गया, ठीक। तो अब मेरे पास यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमने D निकालना है, राइट। D निकालना है ना हमने, हाँ, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी। थोड़ा सा हमने यहाँ पर कुछ है ना गड़बड़ कर दी जरूर, ये वाला स्टेप नहीं होगा अभी। यहाँ से 2a, ये ऐसे हो गया ना, D भी था है ना, इसको हमने ड्रॉप करा है ना, राइट। इस D को आप साथ में रखें। दिस इम्प्लाइज दैट 2a P माइनस क्यू, और यहाँ पर हमारा जो क्या आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, राइट। तो D आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ इसमें D कॉमन आया कि नहीं, बिल्कुल। P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, और इधर मेरे पास क्या आ गया, ये P माइनस क्यू, और इधर हमारे पास D भी कॉमन आ रहा है ना। इनमें D कॉमन आ रहा है दो वाले में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब, P माइनस क्यू भी कॉमन लेना है, थोड़ी देर देखें आप, ये आ गया हमारे पास, और P माइनस क्यू, और यहाँ तो ये D, और इस सारी क्वांटिटी को उधर ले जाओ, क्या हो गया, -2a P माइनस क्यू। अब आप P माइनस क्यू कॉमन लो यहाँ से, ये आ गया। इधर मेरे पास क्या रह गया, P प्लस क्यू, और ये क्या रह गया यहाँ, -1, और ये D, -2a P माइनस क्यू। अब P माइनस क्यू इधर भी और इधर भी बोथ क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से कैंसिल, ठीक है। या हम P माइनस क्यू से बोथ साइड क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी कैंसिल होना। इधर भी P माइनस क्यू, इधर भी P माइनस क्यू से डिवाइड किया, बोथ साइड करना पड़ेगा, तो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो D अब क्या आ गया, D इज नथिंग बट इट इज -2a अपॉन, ये नीचे चला गया, P प्लस क्यू -1। यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया है, D हमने निकाल लिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज D। तो अब D निकाल लिया। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, बस। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं SP प्लस क्यू शॉर्ट में, है ना। तो वो क्या रहता है, फॉर्मूला लगा दो, P प्लस क्यू, जैसे N होता तो N/2, अब P प्लस क्यू तो P प्लस क्यू/2। और यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास, 2a, क्या रहेगा 2a, और हमारे पास यहाँ पर N-1D, N की जगह फिर से क्या है, P प्लस क्यू, और ये क्या हो गया, माइनस P प्लस क्यू, ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला ही लिख लें, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, Sn इक्वल टू N/2, ठीक है, 2a प्लस N-1D, ये वाला फॉर्मूला रहता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर N की जगह क्या है भाई, P प्लस क्यू भर दो, N की जगह P प्लस क्यू/2, ठीक है। और यहाँ 2, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या है, a ही है। N जो है, N की जगह तो क्या आ गया, अब P प्लस क्यू आ गया ना N की जगह, और -1 ये, और आगे D तो ये वाला अप्लाई कर दो, D हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज -2a अपॉन P प्लस क्यू-1, ठीक है। तो ये दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू/2, इधर 2a। अब देखो P प्लस क्यू-1, और नीचे डिवाइड भी किससे हो रहा है, P प्लस क्यू+1, तो कैंसिल हो गया ये P प्लस क्यू-1। क्या बच गया यहाँ पर 2, और इधर क्या बच गया, प्लस, क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास, दिस इज नथिंग बट इट इज -2a, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू/2, और 2a, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2a, एंड दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू/2, और क्या रह गया 0, 2a - 2a 0,
ये क्या हो गया हमारे पास 0। सम p प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एस पी प्लस क्यू हमारे पास क्या आ गया 0, और यही तो हमें निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, एंड दिस इज अवर आंसर, राइट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू द पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन हमारे पास यहाँ पर ऑफ एन एपी, वो कितना है, ये जो सम दे रखा है दैट इज व्हाट, आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कहने का मतलब जो पी टर्म का सम है वो ए है, क्यू टर्म का सम जो है वो बी है, आर टर्म का सम जो है वो क्या है सी। ये फर्स्ट पी टर्म्स, फर्स्ट क्यू टर्म्स, फर्स्ट आर टर्म्स, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है, पहले पी टर्म का सम आएगा इधर, फिर क्यू टर्म का सम आएगा इधर, फिर आर टर्म का सम आएगा, राइट। तो अब मुझे कुछ प्रूव करना है यहाँ, प्रूव दैट ए बाई पी, और यहाँ पर हमारे पास क्यू माइनस आर प्लस बी वाई क्यू, और यहाँ पर आर माइनस पी प्लस सी वाई आर पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। गिवन जो हमारे पास है दैट इज व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स of an AP R A B and C respectively, ठीक है। अब यहाँ टू प्रूव हम क्या करेंगे, ए बाई पी क्यू माइनस आर बी वाई क्यू आर माइनस पी और सी वाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं प्रूव इसका, ठीक है। तो प्रूफ में मेरे पास सम ऑफ पी टर्म कितना है ए, ठीक है, किसी एपी में, तो इसमें भी हम फर्स्ट टर्म और है ना वो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म हम क्या ले लेते हैं, लेट ए वन वी द फर्स्ट टर्म। अब ए नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि ए जो ऑलरेडी गिवन है ना, सम दिया है ये तो पी टर्म्स का सम, तो इसलिए ए वन ले लिया, ए वन वी द फर्स्ट टर्म एंड डी वी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन हमारे पास डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का सम जो है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास ए, ये गिवन है, ये हमारे पास क्या है गिवन, ठीक है, यही है ना सम ऑफ पी टर्म्स। तो अब यहाँ पर एस पी को अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो पी बाई टू और 2a1 फर्स्ट टर्म, n माइनस वन की जगह क्या आ गया p माइनस वन, पी आ गया ना, n टर्म्स की जगह p टर्म्स है, और d तो हमने कॉमन डिफरेंस लेट किया, a1 हमने फर्स्ट टर्म लेट की है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया a, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 को यहाँ ही रहने दो एज इट इज 1/2 और 2a1 प्लस p माइनस वन डी, और हमने यहाँ पर ही क्या कर लिया, p को मैं
दूसरी साइड ले गया, p को मैंने ऐसे, है ना, p से डिवाइड कर दिया ना, इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा, यहाँ तो p से p कैंसिल और इधर a के नीचे क्या रह जाएगा, p रह जाएगा। ध्यान दें, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे प्रूव क्या करना है, a बाई पी आना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, इससे a बाई पी बना लिया। राइट, क्लियर हुआ ना आपको कि क्या हमने किया है यहाँ पर। और ये जो मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दी, ये यहाँ नहीं हम लगाएंगे, इसका तो यहाँ पर मतलब है ना। तो ये 1/2 तो हमारे पास जो है वो बाहर रह गया। राइट, तो ये मेरे पास आ रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, 2 को अंदर ले जाएं तो क्या हो गया, ये 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, और इधर मेरे पास क्या रह गया, इधर क्या रह गया, ये पी डी, इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ ही हमने, पी डी माइनस डी, और नीचे क्या रह गया, यहाँ पर 2, यहाँ रह गया ना 2, यहाँ वाला तो कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू ए बाई पी। इसको आपने इक्वेशन क्या दे दिया, 1। ठीक है, इसका यूज करेंगे बाद में अभी जब, है ना। और हमारे पास जो है एस क्यू जो है वो भी गिवन है, एस क्यू इज व्हाट, ये हमारे पास गिवन है पी, सम ऑफ क्यू टर्म्स ये भी गिवन है। ठीक है, दिस सिंप्लाइज दैट, इसको भी हम लिख सकते हैं क्यू बाई 2, क्यू टर्म का सम, इधर 2a, a की जगह क्या आ गया हमारे पास a1, और यहाँ पर n की जगह क्या आ गया क्यू माइनस 1, और यहाँ पर d, दिस इज इक्वल टू b। सेम वैसी यहाँ पर, क्योंकि प्रूव हमें जो करना है उसमें बी वाई क्यू भी है, क्या है बी वाई क्यू और सी वाई आर, तो यही बना लेंगे, वो बी वाई क्यू बना लो, क्यू से डिवाइड कर दो इक्वेशन को बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ इधर तो हमारे पास 1/2 ही रहा ना, इधर रह गया 1/2, ये क्यू को लेकर के गए जैसे ऊपर वाले स्टेप में किया है हमने, इधर क्यू माइनस 1d, और इधर हमने क्या कर दिया इक्वल टू बी वाई, इधर क्यू से, इधर भी क्यू से डिवाइड हो गया, इधर भी तो क्यू से क्यू कैंसिल, और इधर रह गया क्यू, और इसको हमने थोड़ा सा अगर 2 को अंदर ले जाएं तो क्या हो गया, ये 2 से 2 फिर कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू डी माइनस डी अपॉन क्या रह गया, ये 2, दिस इज इक्वल टू बी वाई क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हाँ, अब आगे फिर से आपको क्या गिवन है, एस आर, ये क्या है सी, ये भी गिवन। ठीक है, तो क्या है सारा इजी काम, आर टर्म का सम r/2 और 2a1, और यहाँ पर r और -1, और d तो मेरे को कॉमन डिफरेंस है इस p का, और ये क्या आ गया c, यहाँ से फिर हमने इसको r से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये रह गया, दिस इज r माइनस 1d, एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन r। दिस सिंप्लाइज दैट, 2 को अंदर ले गए a1, इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ ही, और यहाँ 2 रह गया, यहाँ नहीं कटेगा 2, इधर कटेगा सिर्फ, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 3। तो अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इसको देखो, और साथ में आप इसको देखो, a बाई पी को किससे किया है, क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, बी वाई क्यू को क्या किया है, r माइनस 1 से मल्टीप्लाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, p बाई क्यू से, सी वाई आर को किससे किया, p माइनस क्यू से। तो अब हमारे पास फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन, या तो आपने प्रूव करना है, देयरफॉर सीधा लिख दो a बाई पी और क्यू माइनस आर प्लस बी वाई क्यू आर माइनस पी, सिर्फ थोड़ा मल्टीप्लाई जो हम यहाँ पर करेंगे वो आपको ध्यान से करना है, बाकी तो क्वेश्चन हो गया। अब a बाई पी की जगह a बाई पी भर दो, b बाई क्यू की जगह b बाई क्यू भर दो, c बाई आर की जगह c बाई आर भर दो। कहाँ से, फ्रॉम 1, 2 और 3 से वैल्यू लो, 1 से a बाई पी की वैल्यू ली, 2 से b बाई क्यू की वैल्यू ली, और 3 से c बाई आर की वैल्यू ली, और यहाँ पर भर दी। तो a बाई, हमारे पास यहाँ पर a बाई पी की वैल्यू क्या आ रही है, वो आप देख के, a बाई पी की वो क्या था हमारे पास, a1 क्या आ रहा था, दैट इज नथिंग बट a1 प्लस हमारे पास ये a बाई पी की बात कर रहा हूँ, फिर आगे हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज पी डी, क्या आ रहा था हमारे पास वहाँ, पी डी माइनस डी अपॉन 2, यही थी हमारे पास किसकी,
ए बाई पी की वैल्यू यही थी ना, देख लो यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, गलती नहीं होनी चाहिए। A1 प्लस पी डी माइनस डी अपॉन टू, ये किसकी वैल्यू थी, ए बाई पी की, वो भर दी आपने। आगे क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, ये है ना, ध्यान दे। अब इसको, ये हमारे पास तो वैल्यू आई ए बाई पी की, अब क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई भी है, इसको मत छोड़ जाना, है ना। प्लस अब बी वाई क्यू हमारे पास क्या आ गया, वी वाई क्यू क्या है बोला, वी वाई क्यू इज नथिंग, ये भी हमारे पास A1, और इधर हमारे पास क्या है, दिस इज क्यू डी माइनस डी अपॉन टू, ये है ना, ये वो वैल्यू वी वाई क्यू की, वही भर रहे हैं, वो भर दी। और आगे क्या है, इधर आर माइनस पी, ये हो गया। और क्या बच गया अभी, सी वाई आर की वैल्यू तो ये A1 प्लस आर डी माइनस डी अपॉन टू, ये हमारे पास आ गई सी वाई आर की वैल्यू, और इधर P माइनस क्यू का मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू ही तो हमें प्रूव करनी है, वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है, फिर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये इनको सॉल्व करना शुरू कर दो, पहले क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, A1 क्यू, फिर आपने, है ना, क्यू से इधर भी कर लो, क्या आ गया, पी डी क्यू, और इधर क्या आ गया आपके पास, क्यू डी बाय टू, क्यू से हो गया मल्टीप्लाई, दोनों टर्म को हो गया ना। अब आर से कर लो, माइनस आर A1, और बाकी आर से इधर भी कर लो, ये माइनस तो हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस, और इधर कर दो, ये क्या हो गया, पी डी आर, और इधर हमारा क्या हो गया, ये डी आर अपॉन टू, हो गया। तो आर से भी कर दिया दोनों को। अब इस टर्म को पकड़ लो, नेक्स्ट टर्म जो है, यहाँ पर हमारे पास ये पहले आर से कर लो, A1R, और फिर आपने क्या कर दिया, इधर हो गया ना A1R, और इसका आर से दोनों टर्म को क्या हो गया, क्यू डी आर, और माइनस डी आर अपॉन टू, आर से भी हो गया। अब पी से दोनों टर्म को कर लो, पी से, तो क्या हो गया, माइनस हमारे पास यहाँ पर PA1, पी से कर दिया ना, तो माइनस प्लस माइनस, और इधर भी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, और इधर पी से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, क्यू, दैट इज क्यू डी पी, और इधर है ना, ये हमारे पास माइनस, और इधर पी, ये तो हमने प्लस माइनस कर दिया हुआ है, अब तो ये सिर्फ क्या रहेगा, माइनस डी पी अपॉन, हमारे पास क्या आ गया, दैट इज किसको हमने मल्टीप्लाई किया, अभी हमने P से कर रहे हैं ना, पहले हमने R से करा, तो P से हमने A को नहीं करा, अभी वो टर्म रह गई है ना, तो वो क्या बननी थी हमारे पास, चलो दोबारा इसको देखो, कोई बात, ध्यान से करें। तो अभी हमने R से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर P से कर रहे हैं, ठीक है, माइनस ऑफ वट, PA1, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस से यहाँ प्लस और माइनस क्या आ गया आपका, माइनस, और फिर क्यू डी पी क्या आ गया हमारा, क्यू डी पी, और उसके बाद P से D को करेंगे माइनस पी डी अपॉन, हमारे पास क्या आ गया 2, अब P से भी हो गया। अब यहाँ पर ये रह गया, बस लास्ट में हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हमारे पास क्या A1, और इधर P, राइट, फिर P से ये वाली टर्म को क्या हो गया, आर पी डी माइनस पी डी अपॉन टू, अब सिर्फ ये रह गया लास्ट, तो मल्टीप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं। इधर हमारे पास ये A1 माइनस क्यू और A1, और इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस, और क्या हो गया, आर डी क्यू माइनस माइनस हमारे पास क्यू डी अपॉन क्या आ गया 2, हो गए सारे मल्टीप्लाई। अब देख लो कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है टर्म्स, वो देखो आप जस्ट, और कुछ नहीं है। अब देखो यार A1 क्यू
A1 क्यू प्लस का और इधर A1 क्यू माइनस का, कैंसिल। इधर माइनस R A1 और इधर प्लस RA1 कैंसिल। इधर प्लस A1P, इधर माइनस A1P, ये कैंसिल हो गए। अब ये वाली टर्म्स देख लो, PDQ माइनस QD, PDQ, ये देखो P आगे पीछे हो सकती है मल्टीप्लाई मीटर, PDQ और इधर ये माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर तो QD है और यहाँ पर PD आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें, यहाँ पर आप इसको लिख दें, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं करी है, इस टर्म में हमने यहाँ पर करा था ना हमने PA1 और इधर QD और इधर हमारे पास PD, राइट। चलो अब इसको आप ऐसे लिखें, ये जो कैंसिल आउट होगी वो ठीक है, आप इनको थोड़ा ठीक करके फिर से लिख सकते हैं, PDQ, इसका बटा भी हम 2 लिख सकते हैं, इसका बटा भी हमने क्या लिख दिया 2, ठीक है, और राइट, इसका बटा भी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, और इधर माइनस हमारे पास QD का बटा भी क्या आ गया QD अपॉन 2। ये तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ही हमने लिखा हुआ है इधर, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दिया, तो ये हमारे पास PDQY2 माइनस QDY2 और इधर से माइनस ऑफ लेवल है हमारे पास, ब्रैकेट में लिख लिया, PDRY2 माइनस DRY2 ऐसे, और इधर हमारे पास ये QDRY2 माइनस DRY2, राइट। तो यहाँ तक हो गया और यहाँ पर पहुँच गया, फिर माइनस है तो ब्रैकेट लगा दें, तब खोलें ब्रैकेट को, इधर QDPY2 माइनस PDY2, फिर हमारे पास RPDY2 माइनस PDY2 और यहाँ पर फिर से माइनस है तो R, दिस इज DQY2 माइनस QDY2। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब ब्रैकेट को ओपन कर लो अगले स्टेप में, फिर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। तो PDQ ये तो सेम रह गया, यहाँ पर ये माइनस DR अपॉन 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस DRY2, आगे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया QDRY2 और DRY2, यहाँ तक पहुँचे ना, और माइनस ऑफ ब्रैकेट ओपन ADPY2 माइनस माइनस प्लस PDY2 और इधर RPDY2 माइनस PDY2 और इधर माइनस RDQY2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस QDY2। अब देख लो कुछ कैंसिल आउट, PDQY2 और तो नहीं है PDQY2, यहाँ पर PDQ, यहाँ पर हमारे पास हाँ और तो नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है, चलो देखते हैं, माइनस DQY2 और इधर भी हमारे पास प्लस DQY2 और यहाँ पर हमारे पास आगे हमारे पास क्या आ रहा है इधर माइनस PDR/2, ये भी PDR/2, ये भी है ना, और यहाँ पर प्लस DAR/2 और इधर हमारा माइनस DR/2। ठीक है, अब QDR और ये भी क्या है QDR, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, और अब हमारे पास जो है वो क्या बच गया PD/2, ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है PDQ, ये क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास ये जो टर्म्स है वो हमने A लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या जब माइनस किया तो ये क्या है Q है, Q ध्यान रखें, दिस इज नथिंग, इट इज व्हाट QDP।
ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, पी डी क्यू, और इधर भी क्या है, पी डी क्यू, आगे पीछे लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई में चाहे आपने 2 × 3 × 4 लिखा हो या 4 × 3 × 2 लिखा हो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारे पास 24, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, इसलिए आगे पीछे है ना उसका कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे कट गए, क्या आ गया मेरे पास, अब आ क्या रहा है हमारे पास, जब सब कट गए तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज नथिंग बट इट इज 0। तो हो गया प्रूव। इधर हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट, चलो एक बार आप फिर से लिख दो, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, A/P, और Q माइनस आर ही था ना इस साइड तो आपके पास, और P/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये 0, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क तो जरूर है ना। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये यही आई ना, ये दिस इज इक्वल टू, ये हमने इसको बस मल्टीप्लाई ही किया और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो पाएगा। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक की करेंगे, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 10, हाँ अप टू क्वेश्चन नंबर 11 हुए। 12 क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है आपके क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, है ना, क्वेश्चन नंबर 12, राइट।